हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम CGPDTM बायोकेमिस्ट्री के मेंस एग्ज़ाम के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आगे भी हम ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री मेंस के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेंस एग्ज़ाम के सारे टॉपिक ईजिली हमारे चैनल पर मिल सकें और आप अपनी तैयारी को एक बेस्ट स्टार्ट दे पाएँ। मैं आपको वाटर के यूजेस और वाटर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी जो बता चुकी हूँ कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। बेसिकली वाटर में हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से बाय कोवलेंट बॉन्ड बाउंड करता है और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड करते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्स टू मैक्स 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, नाउ वी कम टू दिस स्लाइड। बेसिकली यहाँ पर हमने ये बताया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सिर्फ वाटर में ही नहीं पाया जाता, वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम और हाइड्रोजन एटम के बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर और हाइड्रोजन डोनर। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच या यहाँ सेकेंड वे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, सिमिलरली जब हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बट वो किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है क्योंकि कार्बन स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीकली पोलर होता है। ऐसे ही जब अनचार्ज बट पोलर बायोमॉलिक्यूल जैसे कि शुगर वाटर में डिज़ोल्व होता है या डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि जो शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनाइल ऑक्सीजन होते हैं वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ स्टेबल होके एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ऐसे ही अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन और अदर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, वो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, हियर इन दिस स्लाइड हम बताएंगे कि जो कोवलेंट नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल के साथ कैसे स्टेबलाइज होते हैं। बेसिकली जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल को एक साथ होल्ड करके रखता है। ठीक है, और जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड लेस मैग्नीट्यूड होता है, मतलब बट वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है सेल के स्ट्रक्चर में, स्टेबिलिटी में, फंक्शन में। ये जो फोर्स होते हैं ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है। बोथ बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर और उसके बीच में वाटर उसके चारों तरफ एक प्रिंसिपल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे हम बायोमॉलिक्यूल फोल्ड टू द पोजीशन पोलर एंड चार्ज ग्रुप ऑन द सरफेस। बेसिकली यहाँ पे हम क्या होता है कि जो मोस्टली बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन में अमाइनो एसिड, सिमिलरली जैसे अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो आर ग्रुप के साथ उसके इंटीरियर पार्ट में हाइड्रोफोबिक साइड चेन के साथ फोल्ड होते हैं। ठीक है, और तो वो भी इसी की वजह से होता है। और यहाँ पे अगर आप फिगर देख रहे हैं तो इस फिगर में जो ये फर्स्ट है यानी कि जो लेफ्ट पार्ट है, यहाँ पे सिंपल दो डाइपोलर वाटर मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड हो रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो रखा है। ठीक है, यही हमें बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्लस्टर ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और
बेसिकली क्या है कि जो वाटर हाइड्रोजन डोनर होता है एंड जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है वो दोनों को के एक फंक्शन करता है। वाटर डोनर और एक्सेप्टर दोनों की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। इस स्लाइड में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे वाटर हाइड्रोफोब्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है या जो इंटरेक्शन होता है उसे हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। हाइड्रोफोब्स क्या होते हैं, वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। एक अमेरिकन केमिस्ट है वॉल्टर कॉजमान, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं जैसे कि फैट मॉलिक्यूल्स टेंड टू क्लम्प अप टुगेदर, लाइक एक बंडल जैसा फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक बंडल जैसा बना लेते हैं रेदर देन डिस्टर्बिंग इटसेल्फ इन अ वाटर मीडियम। मीन्स क्या है कि जो वाटर में डिजॉल्व ना होकर वो सेपरेट क्लम फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के साथ कम से कम कांटेक्ट रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोफोब के साथ बाउंड होके इस तरीके से दूसरे एटम्स के साथ बाउंड हो रहा है, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है किसी और एटम के साथ बाइंड होने का। तो ये क्या हो रहा है कि एक एक फैट दूसरे फैट्स के मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके एक बंडल बना ले रहा है, जिसके इससे कि वो वाटर से कम इंटरेक्ट करे, ठीक है, या कम से कम डिजॉल्व हो वाटर में। और जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है कि वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है अदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे कि वंडर वॉल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। वंडर वॉल फोर्सेस बेसिकली क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंटरेक्शन के थ्रू जो फोर्स ड्राइवन होता है वो हमारा वंडरवॉल फोर्स कहलाता है। ये मोस्टली उन एटम्स के बीच होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से। ये फोर्सेस क्या होते हैं कि दो अनचार्ज मॉलिक्यूल्स या एटम के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होता है बेसिकली, ठीक है। वंडरवॉल फोर्स सिग्निफिकेंटली वीकर होता है कंपेयर टू ऑल अदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो भी मतलब अदर मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है उसके कंपैरिजन में वंडरवॉल फोर्स वीक होता है। बेसिकली ये वैनिश हो जाता है जब डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस अगर आपका दूर हो जाए या बढ़ जाए तो ये फोर्स हट जाता है, इसका ये और वीक हो जाता है। ये उन्हीं में फोर्स जो दो क्लोज एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच ही ये फोर्स बनता है। वंडरवॉल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ रेंज होती है वो टिपिकली क्या होता है कि फ्रॉम 0.4 किलो जूल मोल्स से 4 किलो जूल तक होती है। ऐसा समझें मैं मतलब एक अच्छे तरह से आपको और बताती हूँ कि ऐसा क्या समझो कि जब किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ट्रांजिट शिफ्ट से गुजरता है। बेसिकली क्या होता है कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं या फिर नए इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं तो उस टाइम पे वो अपने जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस के जो चारों ट्रांजिट शिफ्ट होता है जो उससे शिफ्ट कर जाता है दूसरे उसमें, तो उस टाइम पे ये वंडरवॉल फोर्स प्रोड्यूस होता है बेसिकली, ठीक है। बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना न्यूक्लियस के चारों ओर जब वो चेंज हो गई, ठीक है, या एक शिफ्ट से गुजर रही है तो वंडरवॉल फोर्स अराइज हो जाता है। जैसे कि समझो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी न्यूक्लियस में इंक्रीज हो गई तो क्या होता है कि उससे जो उसका जो चार्ज है वो हो सकता है पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, या फिर वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दे नेबर एटम्स को या फिर वो रिपल करना शुरू कर दे। इस नेचर से जो फोर्स इस नेचर पे जो फोर्स डिपेंड हो जाता है वो वंडरवॉल फोर्स कहलाता है, ठीक है। वाटर इज एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल। इसमें होता क्या है कि जैसे जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में अक्सर जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके थ्रू अटैक होता है, तो जिन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पुअर एटम्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं।
न्यूक्लियोफाइल एंड जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो डू नॉट नेसेसरली पॉजेस अ फॉर्मल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि अगर वो न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है तो उनमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ही हो, ठीक है। अब इस वाले में देखो कि क्या होता है कि जब अमाइड, ग्लाइकोसाइड और एस्टर बॉन्ड जो होते हैं, जो कि बायोपॉलीमर्स को होल्ड करके रखते हैं, उन पे अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाटर के थ्रू होता है जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे ऐसी वीडियोस और बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही जल्द से जल्द सारे के सारे CGP DMT बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर सकूं। थैंक यू।